आप सब लोगों को इतनी देर सुना। अब मैं सबका नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि नाम लूँगा तो मैं बहुत देर हो जाएगी। लेकिन मैं बहुत देर से समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कविता से आपको अपनी बात कह देता हूँ कि यहाँ पर जितने भी हैं नाटक और फिल्मों के लोग हैं और उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही। मैं अगर नाटकों पर फिल्मों पर बात करूँगा मुझे 1.5 घंटा चाहिए सिर्फ उत्तराखंड के नाटकों पर बात करने के लिए। और मुझे एक एक नाटक मालूम है जो 2011 से जय विजय से लेके आज तक, अगर उसके कथानक भी कहोगे मैं आपको 100 नाटकों की कहानियाँ भी सुना सकता हूँ। लेकिन उस पर क्योंकि मुझे अभी समय नहीं है तो इस टाइम मैं आप लोगों से कविता के माध्यम से ये बात को कहना चाहता हूँ। हमारे लखनऊ में हमारे मेहता जी बहुत अच्छे कवि हैं, कुमाऊनी के, हिंदी के भी हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर कविता की है जिसको मैं अपने उत्तराखंड के तमाम फिल्म और नाटक बनाने वाले लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इस हॉल में लगभग सब लोग जो हमारे कुमाऊनी सब जानी लगभग मुझे हैं। और हम उसे बलाण कुमाऊनी से हैं, गढ़वाल में बलाण से हैं। लेकिन चलो कोई ना, कब फॉर्मेट अलग होनी तो ये फॉर्मेट हिंदी के लिए फॉर्मेट छू कमल कर्नाटक और हमार जोशियो हमार क्या है भूपेश भाई दिनूल जतु ढंगल और जतु तरीकल पूर्ण नाटकों संदर्भों में बात करी वो वास्तव में बहुत मौजूद थी और बहुत ज़रूरी थी। तो मैं एक कविता कौन चाहूँ कि इथा उथा चैबे क्यों हों, इथा उथा चैबे क्यों हों, खानी खैगो कैबे क्यों हों। मतलब अब आपकी फिल्म हमारे जो फिल्म और जो हमारे नाटकों की दशा है उस पर मैं कह रहा हूँ। दशा और दिशा पर आप कह रहे हो तो उस पर कह रहा हूँ। इथा उथा चैबे क्यों हों, खानी खैगो कैबे क्यों हों, पंडित जी बिन मुख धोइया श्राद्ध करणी, पंडित जी बिन मुख धोइया श्राद्ध करणी, तमर हमर नाइयल क्यों हो। तो ये जो हालात है वो ये है कि आप हमसे कह रहे हैं कुछ बोल दो, और जिन पंडित जी ने नहाना है, धोना है, पूजा पाठ करनी है, उनने तो नहाया धोया नहीं है और मैं नहा धो के तैयार हो रहा हूँ। तो और मैं एक बात बहुत ईमानदारी से इस बात को कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के नाटकों पर, फिल्मों पर जितना भी काम हुआ है हम एक सिरे से उसको नकार नहीं सकते हैं। और एक सिरे से इस बात को कहना कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। और कौन लोग कह रहे हैं उसको? जो लोग फिल्म बना रहे हैं, जो लोग फिल्मों में काम कर रहे हैं। मैं तो फिल्मकार नहीं हूँ, मैं तो फिल्मों के बारे में जानता भी नहीं हूँ, मैं तो नाटकों के बारे में जानता भी नहीं हूँ। मैं तो यहाँ बात भी करूँगा एक दर्शक के रूप में, एक पाठक के रूप में आपके साथ बात कर सकता हूँ। मैं किसी टेक्निकलिटी में बात नहीं कर सकता हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ इतनी देर पे बैठ के मैं अपने सारे फिल्म निर्माताओं और नाटकों को करने वाले लोगों के मुँह से जब ये सुन रहा हूँ कि ये भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, तो मैं हूँ उसके लिए जिम्मेदार? उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप लोग तय करें ना कैसे ठीक होना है। आप मुझे उसको जिम्मेदार क्यों मान रहे हैं? उसके लिए हम दर्शकों को जिम्मेदार क्यों मान रहे हैं आप उसके लिए? और जबकि मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैंने पहली लाइन में कहा था इतनी सारी प्रतिभाएं उत्तराखंड के अंदर पड़ी हैं नाटकों में और फिल्मों में। जय विजय जब नाटक आया था तो 1911 में जब भवानीदास लाल जी ने जब उस नाटक को लिखा था, तो उसके बाद प्रहलाद नाटक आया जो 1914 में ही लिख दिया गया था, लेकिन प्रकाशित हुआ 1930 में। लेकिन उस समय 1930 के दौर में जब उस नाटक को लिखा गया और जो नाटक का मंचन किया गया तो अंग्रेज़ों की हालत ख़राब होगी उसकी सिर्फ एक कविता को लेकर, उसके सिर्फ एक गीत को लेकर आज़ादी के आंदोलन का बड़ा गीत बन गया। तो ये उसकी ताकत थी। और हमारे यहाँ 1917 में अगर हम देखें, हमारे यहाँ जी रंग से नाटक की शुरुआत हुई है। जैसे अभी एक बात आई थी कि अभी मैं रामलीलाओं को देख रहा था, मैं कह रहा हूँ कि हमारे लोग अपने लोक नाट्यों को पहचान क्यों नहीं रहे हैं, हमारे लोक नाट्य के तत्वों को पहचान क्यों नहीं रहे हैं। एक रामलीला को लेके मैं बात, अब मैं आ गया हूँ थोड़ा सा, मैं इसको कही देता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो रामलीलाओं का मंचन है अभी, क्योंकि आजकल तालीम चल रही है सब जगह, तो मैं रामलीला 1860 में हमारे यहाँ शुरू हुई। 1860 में जब रामलीला शुरू हुई तो रामलीला एक इतना बड़ा आलोक लेके आई, पूरी दुनिया का आलोक लेके आई। जैसे अभी एक बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ संस्कृति का संवाद होना चाहिए, हमारी भाषाओं का संवाद होना चाहिए, हमारे दूसरे समाजों के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। जब हम दूसरे समाजों से संवाद नहीं करेंगे तो हमारा समाज भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि दुनिया की सारी संस्कृतियाँ अच्छी होती हैं, आप ही की संस्कृति अच्छी नहीं होती है। हिमालय ही सबसे सुंदर नहीं होता है, रेगिस्तान भी बहुत सुंदर होता है, समुद्र भी बहुत सुंदर होते हैं। अगर वह नहीं होने वाले होते तो राजस्थान के गीत हम नहीं सुन रहे होते, पंजाब के गीत हम नहीं सुन रहे होते, और हम पॉप संगीत भी नहीं सुन रहे होते। तो इसलिए इनका संवाद होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था कि 1860 में जो रामलीला आई हमारे साथ क्या क्या लाई। रामलीला अपने साथ चौपाई लाई, दोहा लाई, सोरठा लाई, वो राग लाई, बिहाग लाई, प्रभाती लाई, माण लाई, गज़ल लाई, वो क्या क्या लाई हमारे लिए। और वो जो रामलीला है, रामलीला हमारे लिए उर्दू लाई, वो हमारे लिए ब्रज लाई, वो हमारे लिए अवधी लाई, और आते आते वो रामलीला हमारे लिए अंग्रेजी भी ले आई। आप देखिए कि अभी मैं रामलीला को देख रहा था तो हमारा जो लोक नाट्य से भरा हुआ रामलीला का मंच है, उससे बेहतर रंगमंच तो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। आप देखिए कि अगर धनुष यज्ञ के समय में कोई राजा को अगर जनक अपने यहाँ बुलाएगा तो किस राजा को बुलाएगा? राम को बुलाएगा।
रावण को बुलाएगा, हिरावण को बुलाएगा, उन तमाम लोगों को बुलाएगा। जैसे आजकल हमारे अंबानी जी हैं, अंबानी जी अपने बेटे की शादी में किसको बुलाएंगे? उसको बुलाएंगे जो उनके स्तर का होगा, मुझे थोड़ी बुलाएंगे हैं। तो उसी प्रकार जनक एक राजा है, जो इतना बड़ा राजा है, तो अपने यहाँ जिनको भी अपनी बेटी की स्वयंवर में बुलाएगा तो वो बड़े ही राजाओं को बुलाएगा। लेकिन हमारा लोकनाट्य इतना समृद्ध है कि उस लोक नाट्य में मेरा तलबाखी और मलबाखी का राजा भी आता है, जो अपनी बात को करता है। तो ये लोक नाट्य की विशेषता है। और हमारे लोक के जितने संदर्भ हैं वो उस रामलीला में शामिल हो जाते हैं। हमारे सुषेण वैद्य आता है, हमारे यहाँ आपका केवट आता है, वो सारे नाट्य हैं। और अभी हमारे यहाँ जो हमारे और भी जो लोक नाट्यों की बात है, उस पर भी हम सब लोगों को बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के नाटकों का और फिल्मों का भविष्य बहुत बुरा नहीं है। इतने सारे लोग नाटकों को देख रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दुनिया में ये जो संचार माध्यम आया है, उसने तो हमारे जगह जगह से निकाल के नाटक भी ले आए हैं, वो हमारे गीतों को भी ले आए नए बच्चे। कौन कह रहा है कि हमारे यहाँ भाषा खत्म हो रही है? किसने कहा हमारे यहाँ संस्कृति खत्म हो रही है? किसने कहा हमारे यहाँ फिल्में खत्म हो रही हैं? पहले तो लोग जानते भी नहीं थे कुमाऊँ और गढ़वाल के गीतों को। कुमाऊँ वाले गढ़वाल के नहीं जानते थे, गढ़वाल वाले कुमाऊँ के नहीं जानते थे। आज तो कुमाऊँ गढ़वाल तो छोड़ो, अमेरिका तक हमारे सारी चीज़ें सुनी और सुनाई जा रही हैं। तो इससे बढ़िया मौका हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। और हम सब लोग बहुत बढ़िया ढंग से, रचनात्मक ढंग से चीज़ों को करें। अभी इतना ही कहना है।